नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हम कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए रीडिंग। अगर आप एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, एक्वेरियस जुलाई 2022 क्या गाइडेंस है आपके लिए। Miser, साइलेंस, दो कार्ड्स आ गए हैं साथ में। इनर वॉइस, लेजीनेस, बर्डन, पेशेंस, वी हैव इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है इंटेंसिटी एंड ट्रस्ट। ओके, एक्वेरियस कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आपके लिए। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट थिंग मुझे जो दिख रही है, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के शॉर्टकट को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ जल्दबाजी में हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ आपको मिल जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कुछ जल्दी जल्दी आपको मिल जाए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, कोई काम को लेकर के या आपके डेवलपमेंट को लेकर के फाइनेंशियली हो, या ऐसी कोई भी पढ़ाई को लेकर के हो, कुछ भी आपका मन कर रहा है कि मुझे कम मेहनत करनी पड़े और मुझे ये सब कुछ मिल जाए, तो बटोरने की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ हासिल करना, कुछ पाना, ये गलत तरीके का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत इतनी हो, लेकिन मुझे उसका रिटर्न ज़्यादा मिल जाए फाइनेंशियली। स्पेशली ब्रोकर्स जो होते हैं, उन लोगों के मन में ऐसे विचार ज़्यादा आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सीक्रेटली शांति से चुप होकर के अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप में ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर मैं कहूँ, खुद के प्लान्स बाहर बताना नहीं चाहते हैं, किसी से अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस को भी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक्सट्रीमली लेजी दिख रहे हैं। जो मेहनत आपको करनी चाहिए, जो आपका काम होना, जिस तरीके से आपका डेडिकेशन होना चाहिए, उस तरीके से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऐसी भी सिचुएशंस हैं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको भोला समझ करके या आपको जस्ट थोड़ा ज़्यादा काम दे रहे हैं। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। जो भी सिचुएशंस हैं, आप अपने मन से, अपने माइंड से, हेल्दी माइंड से, नेगेटिव स्ट्रेस वाला नेगेटिव सोचने वाले माइंड की बात नहीं हो रही है, हेल्दी माइंड से अगर सिचुएशंस को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपनी अच्छाइयों के साथ में, एक विश्वास के साथ में आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारियां हैं। आपके ऊपर आपका मेंटली भी बहुत प्रेशर है। मतलब आप सपोज़ कोई स्टूडेंट है और वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये पूरा समझ रहा है कि कम मेहनत में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाए। कम मेहनत मतलब कि एक ही बार में मुझे क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाए, है ना, 10 बार उसको पढ़ना ना पड़े, तो वो उस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। बर्डन है कुछ तरीके का आपके ऊपर, ये सोच रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई जाए, कैसे करा जाए, तो प्रेशर भी है। फिजिकली की बात करूँ तो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ लोगों को।
अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक प्रेशर है आपके ऊपर, ये भी मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट रखना है आपको कि सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टाइम आपको फ्रूटफुल एनर्जीज ही देंगी। जहाँ तक बात करें अगर फिज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स की, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हेडेक होने के चांसेस हैं, बैक पेन होने के चांसेस हैं, शोल्डर में पेन होने के और पैरों में दर्द होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली डिटॉक्स करना चाहते हैं, लेज़ी एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हो रही हैं, ठीक है। कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिकॉज बहुत बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन आ गया है आपके ऊपर, तो जेन्युइनली कुछ टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत भी है। जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, गुस्से को आपको शांति रखना है, काम के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। आलस प्रदान होकर के, आलसी होकर के अगर आप अपना काम करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा आपका काम। आपका फोकस, आपकी इंटेंसिटी बताती है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो विश्वास के साथ में आपको बर्डन नहीं रखना है। देखिए, इंटेंसिटी, बर्डन एंड ट्रस्ट, यानी विश्वास रख करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। बर्डन की एनर्जीज में रखेंगे या अपने आप को खुद को ही सेल्फ डाउट के अंदर ऑपरेट करेंगे कि मुझसे होगा नहीं होगा, ये करूँ नहीं करूँ, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ में मन भी आपका अशांत है, ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। कुछ पाना चाहते हैं तो उसको 100% डेडिकेटेडली काम करने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी बता रहा है कि आपका काम तो पूरा होना चाहिए, यानी बीच में ब्रेक्स ले लेकर के आप काम ना करें। आज मन हो गया तो किया, फिर 4-5 दिन आराम कर लिया, फिर काम किया, नहीं। काम का आपका फोकस और आपकी इंटेंसिटी, आपका डेडिकेशन ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। डेफिनेटली पेशेंस आपको बहुत रखने की ज़रूरत है एंटायर मंथ। जो भी आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो उसका ढिंढोरा बाहर लोगों के साथ में आपको पीटने की ज़रूरत नहीं है। कीप थिंग्स अप टू योर सेल्फ। जो भी आपके मन में है, आपने प्लानिंग की है, आपने जो समझा है, आपने जो सोचा है, उसको खुद तक पहले रखें। पहले कहीं पर पहुँचें, कुछ रिजल्ट तक पहुँचें, किसी जगह तक पहुँचें। उसके बाद में अगर आप बोलना चाहें तो आप अपना मुंह खोलें, अपनी बातों को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। लेकिन सिर्फ मन में मेरे ये विचार हैं और उसका हमने ढोल पीट दिया तो वो एंड रिजल्ट विल बी ज़ीरो, वो नहीं करना है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे बहुत इनोसेंट एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे मदद भी मांगेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़बरदस्ती आपकी मदद लेने के बारे में सोचेंगे। करते जाइए, जो भी हेल्प हो सके आपके लिमिट्स में वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बदले आप किसी तरीके के रिटर्न या किसी तरीके के फेवर की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो शायद वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि आज सपोज ऑफिस में बोल दिया कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट कर दे, मैं तेरी मदद कर दूंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं देन यू आर जस्ट हेल्पिंग देम, फिर आप उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, या अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी या स्ट्रेस ही मिलेगा। कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में ये मंथ आप आगे बढ़ते रहें, टेंशन्स को साइड में रखते रहें, काम को अच्छी तरीके से फोकस होकर के करते रहें, तो ये इट विल बी अ ओके मंथ फॉर यू, ये मुझे दिख रहा है। स्ट्रगल डेफिनेटली आपकी लगी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुकून से पूरा महीना निकाल लेंगे, नहीं। एवरी डे देर विल बी समथिंग और द अदर, ये मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। कुंभ राशि, पेशेंस, पेशेंस, पूरा महीना पेशेंस, डबल एनर्जी आ रही है। शांति से, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन द डिवाइन ऑर्डर। चीज़ों को कंट्रोल करके उसको इम्बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है। नेचर की जो चीज़ें हैं उसको इम्बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है। पेशेंस, काम, कंपोस्ट, शांति, प्यार से, मोहब्बत से, गुस्से से भी काम नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि गुस्से से भी मैं अपना काम कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। शांति से, सुकून से, ट्रस्ट रखना है कि होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ट्रस्ट रखना है। एंड वक्त लगेगा के साथ साथ में एफर्ट्स करने हैं। ऐसे नहीं है कि आज काम करना तो दो 4 दिन 6 दिन छोड़ दिया, जाने दो, होता जाएगा। ट्रस्ट तो है ना मेरा, होगा किसी दिन, कभी तो होगा, कभी तो। ऐसा नहीं करना है। आपको इनपुट तो देते रहना पड़ेगा शांति से, लेकिन
जैसे अगर कुछ काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शांति से उसके ऊपर फोकस करके काम करते रहिए। थोड़े दिन के समय के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फोकस हटाना नहीं है, मेन इज फोकस। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।